हेलो गाइस, वेलकम टू हमारे एलाइट मोशन के एडिटिंग ट्यूटोरियल के थर्ड एंड लास्ट पार्ट में। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उन दोनों वीडियोस को पहले देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड को। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने कुछ यहाँ तक एडिट किया था। अभी इस वीडियो में हम इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। अभी सबसे पहले तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अपने फोटो को भी इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक और रेक्टेंगल को ऐड करके हम सिंपली इस फोटो का एक बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेंगे। तो अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सिंपल बैकग्राउंड की जगह पे हम एक फोटो फ्रेम को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक फोटो फ्रेम को ऐड करूँगा और अभी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे हम एक PNG को ऐड करेंगे और इसको कुछ यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेंगे। और मैं जितने भी PNGs का यूज़ करूँगा सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर इस PNG को और इस फोटो लेयर को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इस ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे हम पेज कर्ल बोल के एक इफेक्ट है, इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद सिंपली इसके एंगल को 134 और रेडियस को 0.294 कर देंगे। फिर यहाँ तक आके एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और स्टार्टिंग पे इसको हम यहाँ से 0.128 कर लेंगे और फिर इस टाइप का एक ग्राफ हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे हम दो नल लेयर को ऐड करेंगे और नल 1 को हम सिंपली यहाँ पे नल 2 के साथ मर्ज कर लेंगे और फिर इस बैकग्राउंड को और इस फोटो को हम यहाँ पे नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे। फिर नल 1 की मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और फिर इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पे सेट कर लेंगे। फिर कुछ यहाँ तक आएंगे और यहाँ पे सारे ऑप्शन में हम एक एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और फिर स्टार्टिंग में आएंगे, आके इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे। फिर इस टाइप का एक ग्राफ क्रिएट करके हम सारे की फ्रेम में पेस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे जहाँ पर हमने नल 1 की लास्ट की फ्रेम को ऐड किया था वहाँ पे जाएंगे, फिर नल 2 में जाएंगे और इसकी मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके सारे ऑप्शन में हम एक एक की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ से एंड पे आएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से कुछ इसको सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करके सेट कर लेंगे। अभी हमने जहाँ पर नल 2 में फर्स्ट जो की फ्रेम को ऐड किया था वहाँ पे जाएंगे और एक फोटो को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे एक और फोटो फ्रेम को भी इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी इस PNG को ऐड करके हम सिंपली इस तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद इन सारे लेयर्स को हम एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें इस फोटो को जहाँ पर रखना है वहाँ पे कुछ इस तरह से इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके एडजस्ट करके सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी हम पेज कर्ल इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और इसकी एंगल को ऐसे 135 एंड रेडियस पे जाके हम यहाँ पे स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और कुछ यहाँ तक आएंगे, आके इसको 0.293 कर लेंगे और फिर एक इस टाइप का ग्राफ हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। फिर इसकी मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में हम एक एक की फ्रेम को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर इसको कुछ इतना रोटेट कर लेंगे। फिर इस की फ्रेम को स्टार्टिंग में सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा छोटा करेंगे और इस की फ्रेम को भी हम एकदम स्टार्टिंग में सेट कर लेंगे। फिर कुछ इस टाइप का एक ग्राफ हम दोनों की फ्रेम में पेस्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर एकदम लास्ट पे आएंगे, आके इसको हम नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक लिरिक्स को ऐड करेंगे और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। आप चाहो तो कुछ और जगह पर भी आप सेट कर सकते हो। फिर लास्ट में जाके इसको भी हम नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे। फिर इसमें हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ऐड करेंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करके इसको स्टार्टिंग में सेट कर लेंगे और यहाँ पर इसको सिंपली 100 कर लेंगे। फिर इसके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और एंगल को यहाँ से 20 और अल्फा को यहाँ पे -1 कर लेंगे। अभी नेक्स्ट इफेक्ट के लिए हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेंगे और इसको हमें जहाँ तक रखना है इसकी ड्यूरेशन को सिंपली ओ तक कर लेंगे। फिर यहाँ पे लिरिक्स को ऐड करेंगे और इसकी इफेक्ट पे जाके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे। फिर कुछ यहाँ तक आके की फ्रेम को ऐड करेंगे और इसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग में सेट कर लेंगे और यहाँ पर इसको सिंपली 100 कर लेंगे। फिर इसके एंगल को यहाँ पे 35 और स्केल को यहाँ पे 0.20 और जो अल्फा है इसको हम यहाँ से -1 कर लेंगे और फिर इस की फ्रेम में जाके इस टाइप का एक ग्राफ हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बेंड इफेक्ट को भी ऐड करेंगे और यहाँ से इसको लेफ्ट करके फिर और एंगल पे जाके हम एक की फ्रेम को ऐड करके इसको स्टार्टिंग में सेट कर लेंगे। फिर सिंपली यहाँ पे इसको -130 कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है उसका एक PNG को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और इसको क्रिएट करने के लिए हम फोटोरूम एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। आप लोग सिंपली फोटोरूम एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर जो फोटो है उसको इंपोर्ट करेंगे और ये खुद ब खुद इसके बैकग्राउंड को रिमूव करके हम एक PNG क्रिएट करके दे देंगे। फिर इसको यहाँ पे गैलरी पे सेव करके हम सिंपली एलाइट मोशन में जाके इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ इस PNG का एक बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे और इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे वेक्टर ड्राइंग को ऐड करेंगे और इस तरह से इस PNG के साइड से एक बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह से एक बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोग भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेना। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट लिरिक्स को ऐड कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट करके इसके कलर को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। फिर इसकी स्ट्रोक को इनेबल करेंगे और यहाँ पे इसके कलर को हम सिंपली व्हाइट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट जो लिरिक्स हमने ऐड किया था उसमें जो इफेक्ट को हमने ऐड किया था उसको ऐसे सिंपली कॉपी करेंगे और इस लिरिक्स पे भी हम सेम इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अभी यहाँ पर इन इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर जो सेकंड की फ्रेम हमने ऐड किया था इस की फ्रेम को हम यहाँ से एकदम लास्ट में कर देंगे। सेम टू सब नीचे वाले की फ्रेम में भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करके इसको भी लास्ट में कर देंगे। इतने के बाद हम यहाँ पर एक फ्लावर PNG को भी ऐड करेंगे और इसको जहाँ पर रखना है वहाँ पे सिंपली इस तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद इन तीनों लेयर को यहाँ पे एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस फर्स्ट जो लिरिक्स है इसका भी कलर को हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। चेंज करके हम यहाँ पे दो नल लेयर को ऐड कर लेंगे। इसके बाद नल 1 को फिर से हम नल 2 के साथ मर्ज कर देंगे। फिर इस फर्स्ट लिरिक्स को और इस बैकग्राउंड लेयर को हम सिंपली यहाँ पे नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे। फिर सिंपली यहाँ पे नल 1 पे जाएंगे और इसकी रोटेशन को हम यहाँ पे 10 कर लेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे तीनों ऑप्शन में हम एक एक की फ्रेम को ऐड करेंगे। स्टार्टिंग पे जाके इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे
और इसकी रोटेशन को हम यहाँ पे -30 करेंगे और इसको कुछ यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर इस टाइप का एक ग्राफ हम सारे की फ्रेम में क्रिएट कर लेंगे। अभी नल 2 पे जाके इसकी मूवमेंट ट्रांसफर में जाएंगे और यहाँ पर सारे ऑप्शन में हम एक एक की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। फिर लास्ट में जाके इसको कुछ इस तरह से सेट करके यहाँ पर हमें जहाँ पर भी रखना है वहाँ पे सेट कर लेंगे। फिर इस फोटो को थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करके यहाँ पर लास्ट पे जाएंगे और नल 2 के साथ मर्ज कर लेंगे। अभी नल 2 पे जाएंगे और इसकी सारे की फ्रेम में हम कुछ इस टाइप का एक ग्राफ को क्रिएट कर लेंगे। अभी हम इस फोटो में जाएंगे और इफेक्ट में जाके यहाँ पर मैटर एंड मास्क पे जाके यहाँ पर जो मैट जोकर बोल के एक इफेक्ट है इसको हम सिंपली यहाँ से ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग में जाके इसको सिंपली हम यहाँ से 200 कर लेंगे और इस टाइप का एक ग्राफ हम इस की फ्रेम में क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पर सिंपली इस बैकग्राउंड में जाएंगे और इसकी कलर को चेंज करके हम यहाँ से टाइल्स इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। अभी यहाँ पर नेक्स्ट इफेक्ट के लिए हम एक फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे और इस इफेक्ट की ड्यूरेशन को हमको जहाँ तक रखना है इस फोटो की ड्यूरेशन को भी हम वहाँ तक रख लेंगे। फिर इसकी मूवमेंट ट्रांसफर में जाएंगे और इस ऑप्शन पे हम यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करेंगे। फिर स्टार्टिंग में जाके इसकी साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद इस टाइप का एक ग्राफ हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम मोशन ब्लर को भी ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम एक्सपोजर एंड गामा इफेक्ट को भी ऐड करेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर हम एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और स्टार्टिंग में जाके इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे और सेम ग्राफ को हम इस की फ्रेम में भी पेस्ट कर देंगे। अभी यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ऐड करके इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे एक मास्क को क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एलाइट मोशन का जो टाइम लाइन है उसका एक स्क्रीनशॉट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद इसके साइज को हम यहाँ पे इंक्रीज करके इसको इस फोटो के साथ इस तरह से सेट करेंगे जिससे कि ये फोटो हमारा जो टाइम लाइन है उसके साथ मैच हो जाए। अभी इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। फिर इस ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे सारे ऑप्शन में हम स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर लेंगे और कुछ यहाँ तक आके हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसकी रोटेशन को हम यहाँ पे -10 करेंगे। फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्ट करके इस तरह से सेट कर लेंगे और फिर इस टाइप का एक ग्राफ हम सारे की फ्रेम में क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट पे जाएंगे और गैशन ब्लर को ऐड करेंगे और इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको हम यहाँ से 0.060 कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम एक की फ्रेम कट करेंगे और यहाँ पर इसको 0 करके इस की फ्रेम को हम कुछ यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट को भी ऐड करेंगे और यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस पे हम एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और कुछ यहाँ तक आके इसकी ब्राइटनेस को हम यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम और 2 फोटो को इम्पोर्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से रेक्टेंगल को ऐड करके इस फोटो का एक बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे इसकी इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पर भी पेज कर्ल इफेक्ट को ऐड करेंगे। उसके बाद फिर इसकी रेडियस को यहाँ से 0.236 करेंगे और एंगल को यहाँ से 140 कर लेंगे। फिर प्रोग्रेस पे जाके यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और कुछ इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे और फिर यहाँ पर इसको 30 करेंगे और इस टाइप का एक ग्राफ को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पर फ्लिप लेयर इफेक्ट को भी ऐड करेंगे और इसकी एंगल को यहाँ से 19 और एक्सेस को हम यहाँ से 15 करेंगे। फिर यहाँ से इस इफेक्ट को कॉपी करेंगे और हमने जो सेकंड और एक फोटो को यहाँ पे इम्पोर्ट किया था उसको भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके पहले तो एक बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे और फिर इन दोनों इफेक्ट को यहाँ पर भी पेस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर पेज कर्ल इफेक्ट पे जाएंगे और इसकी जो एंगल है इसको हम यहाँ से चेंज करके 40 कर लेंगे। फिर फ्लिप लेयर में जाएंगे और यहाँ पे इसकी एंगल को सिंपली -12 कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। अभी यहाँ पर कोई भी एक फोटो में जाएंगे और इसके मूवमेंट ट्रांसफर में जाके यहाँ पर सारे ऑप्शन में हम एक एक की फ्रेम को ऐड कर लेंगे और स्टार्टिंग में जाके इसके साइज को हम थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा बहुत इतना रोटेट कर लेंगे। फिर इसको राइट साइड में कुछ यहाँ पे ले जाके सेट कर लेंगे और इस टाइप का एक ग्राफ हम सारे की फ्रेम में क्रिएट कर लेंगे। और फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम यहाँ पे सेकंड फोटो में जाएंगे और यहाँ पर भी हम सारे ऑप्शन में एक एक की फ्रेम को ऐड करके फिर स्टार्टिंग में जाके इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इसको कुछ इतना रोटेट करके इस बार इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ तक सेट कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी सारे की फ्रेम में पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ यहाँ पे आके एक नल लेयर को ऐड करेंगे और इन तीनों लेयर को हम सिंपली यहाँ पे नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे। फिर यहाँ पे नल 1 पे जाएंगे और इसकी मूवमेंट ट्रांसफर में जाके स्टार्टिंग में हम सारे ऑप्शन में एक एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और कुछ यहाँ तक आके फिर इसके साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसकी रोटेशन को हम यहाँ से 15 करेंगे। फिर इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेट कर लेंगे और फिर इस टाइप का एक ग्राफ हम यहाँ पर भी सारे की फ्रेम में पेस्ट कर लेंगे और फिर इस टाइप का एक ग्राफ हम यहाँ पर सारे की फ्रेम में क्रिएट कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे एक फोटो को इम्पोर्ट करेंगे और कुछ यहाँ तक आके हम यहाँ पर एक और फोटो को इम्पोर्ट कर लेंगे। कुछ यहाँ पे आके हमारा जो लिरिक्स है वो चेंज हो रहा है तो सिंपली हम इससे थोड़ी सी आगे जाएंगे, आगे यहाँ पर एक बीट मार्क को ऐड कर लेंगे और फिर इस फोटो में जाएंगे और इसकी मूवमेंट ट्रांसफर में जाके इस बीट मार्क पे जाके यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और अभी हमने जो बीट मार्क को ऐड किया था वहाँ पे जाएंगे, जाके इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ तक एकदम फ्रेम के बाहर सेट कर लेंगे। इसके बाद इस टाइप का ग्राफ को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अभी जहाँ पर हमारा जो फोटो है एकदम फ्रेम से बाहर चला जा रहा है वहाँ पे जाके सिंपली हम एक और जो फोटो को ऐड किया था उस फोटो को इस फोटो के साथ मर्ज कर लेंगे। अभी यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ऐड करके इन तीनों लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको हम सिंपली यहाँ पे एक मास्क क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसकी बॉर्डर को ऐड करेंगे। फिर इसको यहाँ पे इनसाइड रखेंगे और इसकी साइज को हम यहाँ पे 18 कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मूवमेंट ट्रांसफर में जाएंगे और यहाँ पर आके एक की फ्रेम को ऐड करेंगे। फिर सिंपली स्टार्टिंग पे जाके हम इसको यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ तक सेट कर लेंगे और इस टाइप का ग्राफ को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे फ्लिप लेयर इफेक्ट को भी ऐड करेंगे और यहाँ पर आके एक की फ्रेम को ऐड करेंगे। फिर स्टार्टिंग में जाएंगे, जाके इसकी जो एंगल है इसको हम यहाँ से 180 कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे।
अब यहाँ पर हम अपने जो नेक्स्ट लिरिक्स है उसको ऐड करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ऐड करके सिंपली इसकी एक बैकग्राउंड का हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और फिर इस लिरिक्स को हम कुछ इस तरह से अपना जो फोटो है उसके साइड में यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर इस लिरिक्स लेयर की मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करके फिर स्टार्टिंग में जाके इस लेयर को हम यहाँ से सिंपली इस फोटो के नीचे इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर इस टाइप का एक ग्राफ हम यहाँ पर भी पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्टार शेप को इंपोर्ट करेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके यहाँ पर इस लिरिक्स के ऊपर सेट कर लेंगे। फिर जहाँ पर हमने अपने लिरिक्स लेयर पे की फ्रेम को ऐड किया था वहाँ पर जाके स्टार के मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में हम एक एक की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। फिर स्टार्टिंग पे जाएंगे और इस स्टार की जो रोटेशन है इसको हम यहाँ से 90 कर लेंगे और इसको भी हम सिंपली ऐसे इस फोटो के नीचे इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम इन दोनों की फ्रेम में भी क्रिएट कर लेंगे। अभी इस स्टार पे हम ग्लो इफेक्ट को ऐड करेंगे और इसकी रेडियस को हम यहाँ से 60, अल्फा को हम यहाँ से 45 और हार्डनेस को हम यहाँ से 0.2 कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर एक नल लेयर को ऐड करेंगे और इस स्टार को हम सिंपली यहाँ पे इस नल के साथ मर्ज कर लेंगे। अब इस नल लेयर के मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग पे इन दोनों ऑप्शन में हम एक एक की फ्रेम को ऐड कर लेंगे और फिर कुछ यहाँ तक करके इस स्टार को हम लिरिक्स के ऊपर कुछ यहाँ तक सेट कर लेंगे। फिर एकदम लास्ट में जाके इस स्टार को हम यहाँ पे कुछ यहाँ पर लाके सेट कर लेंगे और इसकी जेड एक्सिस को हम यहाँ से 5 कर लेंगे। फिर रोटेशन में जाएंगे और यहाँ पर इसकी रोटेशन को हम सिंपल 5 कर लेंगे। फिर एकदम लास्ट पे आके इसको कुछ इतना रोटेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ को हम सारे की फ्रेम में पेस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस लिरिक्स की मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और लास्ट पे जाके हम इसको सिंपली फिर से इस फोटो के पीछे लेके आ जाएंगे और इस टाइप का ग्राफ हम यहाँ पर भी क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर और 2 नल लेयर को ऐड करेंगे और यहाँ पर जो नल 3 है इसको सिंपली नल 4 के साथ मर्ज कर लेंगे। फिर यहाँ पर नल 1 एंड 2 और इन दोनों ग्रुप को हम यहाँ पे नल 3 के साथ मर्ज कर लेंगे और फिर कुछ यहाँ तक आएंगे और नल 3 की मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके सारे ऑप्शन में हम एक एक की फ्रेम को ऐड कर लेंगे और कुछ यहाँ तक आएंगे आके इसकी साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको यहाँ पर सेट करके इसको हम कुछ इतना रोटेट कर लेंगे। अभी इस टाइप का एक ग्राफ हम सारे की फ्रेम में पेस्ट कर लेंगे। फिर कुछ यहाँ तक आएंगे और नल 4 की मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके सारे ऑप्शन में हम एक एक की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ से एंड पे आएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से कुछ इसको सेट कर लेंगे। फिर सारे की फ्रेम में हम इस टाइप का ग्राफ को क्रिएट कर लेंगे। अभी नेक्स्ट इफेक्ट के लिए हम यहाँ पर भी एक बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेंगे और इसके बाद एक फोटो को इंपोर्ट करेंगे। अभी इस फोटो में हम फ्लिप लेयर इफेक्ट को ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके स्टार्टिंग में जाएंगे और इसकी एंगल को हम यहाँ से 360 कर लेंगे और कुछ इस टाइप का ग्राफ हम यहाँ पर भी क्रिएट कर लेंगे। फिर इसकी मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके फिर स्टार्टिंग में जाएंगे और इसकी साइज को हम यहाँ से एकदम कम कर लेंगे और सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद एक्सपोजर एंड गामा को ऐड करेंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे एंड स्टार्टिंग पे जाके इसके एक्सपोजर को हम यहाँ से ऑन कर लेंगे और सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हम मोशन ब्लर को ऐड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 2 इंस्टाग्राम की स्क्रीनशॉट की जरूरत होगी। आप लोग जिसकी भी वीडियो बनाओगे उसकी इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ से आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हो एंड इन दोनों को इंपोर्ट करके कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर कोई भी एक स्क्रीनशॉट पे जाएंगे और इसकी मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करेंगे एंड स्टार्टिंग पे जाके इसको हम यहाँ से राइट साइड में कुछ यहाँ तक सेट कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे। अभी सिंपली सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम यहाँ पे जो सेकंड स्क्रीनशॉट को ऐड किया था उसमें भी जाएंगे, जाके यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और स्टार्टिंग पे जाके इस बार इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ तक लाके सेट कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इस बैकग्राउंड के कलर को हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे और कुछ यहाँ तक आके हम यहाँ पे स्नैपट्यूब ऐप का एक लोगो इंपोर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड करके इसको हम स्नैपट्यूब लिख लेंगे और इसको कुछ इस तरह से सेट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ऐड करेंगे और इसकी साइज को हम यहाँ से इतना इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद सिंपली इसको यहाँ पर सेट करके इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ से 75% कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमने जो स्नैपट्यूब का ग्रुप को क्रिएट किया था उसकी शैडो को इनेबल करेंगे और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल और टेक्स्ट को ऐड करके सिंपली हम यहाँ पे एक डाउनलोड बटन को क्रिएट करेंगे और इसके बाद सिंपली इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम और 6 फोटो को इंपोर्ट करेंगे। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी कर सकते हो और एक राउंड रेक्टेंगल को ऐड करेंगे और इसकी साइज को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे और इस तरह से इन फोटोज की साइज को हम यहाँ से कम कर लेंगे। राउंड रेक्टेंगल के साथ कुछ इस तरह से सेट करके हम एक मास्क को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और फिर इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब इसी तरह सेम प्रोसेस को फॉलो करके और जो 5 फोटोज को हमने ऐड किया था उनको भी एक मास्क क्रिएट करके यहाँ पर सेट कर लेंगे। इतना के बाद यहाँ पे इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और एक ग्रुप में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इस ग्रुप की मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और लास्ट पे जाके हम यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे एंड स्टार्टिंग पे जाके इसको हम कुछ इतना यहाँ पे नीचे लाके सेट कर लेंगे और इस की फ्रेम में हम इस टाइप का एक ग्राफ को क्रिएट कर लेंगे। और अभी हम यहाँ पे एक नल लेयर को ऐड करेंगे। अभी बैकग्राउंड को छोड़ के यहाँ पर जो 3 लेयर है इनको हम यहाँ पे सिंपली एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर ऐसे इस बैकग्राउंड लेयर को और इस ग्रुप को जो हमने अभी बनाया है उस ग्रुप को हम सिंपली यहाँ पे नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे और फिर इस ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर हम गैसियन ब्लर को ऐड करेंगे और इसको स्टेन को हम यहाँ पे 0.080 कर लेंगे और लास्ट पे जाएंगे जाके यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और यहाँ पर आके इसको हम सिंपली 0 कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। फिर नल 1 पे जाएंगे और इसकी मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और लास्ट में जाके इसकी साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे जाके इस लेयर की साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और फिर इसको भी हम यहाँ पे नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे।
अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो इफेक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली पीसी का जो फाइल मैनेजर होता है उसका एक स्क्रीनशॉट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और फिर इसकी साइज को इंक्रीज करके हम यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। और अभी यहाँ पर हम और फोटोज को इंपोर्ट करने वाले हैं और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 15 फोटोज को इंपोर्ट कर लिया है। अभी यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ऐड करेंगे और इसकी साइज को हम यहाँ से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। फिर इस फोटो को हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके इस रेक्टेंगल के साथ इस तरह से एडजस्ट करेंगे और एक मास्क को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और फिर इसको कुछ यहाँ पे सेट कर लेंगे। फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करके और जो 14 फोटो को हमने ऐड किया है उसको भी हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 15 फोटोज का यूज किया है तो इसके लिए हम यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन में यहाँ पे 5 बीट मार्क को इस तरह से ऐड कर लूंगा और फिर यहाँ पर हम इस बीट मार्क के हिसाब से 3 फोटोज को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से ट्रिम कर लेंगे। इतना होने के बाद सिंपली यहाँ पे एक फोटो के मूवमेंट ट्रांसफर में जाएंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे एंड स्टार्टिंग में जाके इसकी साइज को हम एकदम छोटा कर लेंगे। फिर इस टाइप का एक ग्राफ को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक जूम इन इफेक्ट क्रिएट हुआ है और सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम यहाँ पे बाकी और जितने भी फोटोज है उनमें भी एक जूम इन इफेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। तो इतना के बाद हम यहाँ पे इन 15 फोटोज को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट की मूवमेंट ट्रांसफर में जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करेंगे एंड स्टार्टिंग में जाके इसकी साइज को हम से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ पर हम कुछ इस टाइप का ग्राफ को क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 3 नल लेयर को ऐड करेंगे और नल 1 को नल 2 के साथ एंड नल 2 को हम यहाँ पे नल 3 के साथ मर्ज कर लेंगे। फिर इन दोनों लेयर को यहाँ पे नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे नल 1 की जो ड्यूरेशन है इसको स्टार्टिंग से सेट करेंगे और फिर इसकी मूवमेंट ट्रांसफर में जाके यहाँ पे स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और फिर यहाँ पर जाके इसकी साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और फिर इस ऑप्शन पे जाके यहाँ पे स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और यहाँ पर जाके इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अभी इस टाइप का एक ग्राफ का हम यहाँ पे दोनों की फ्रेम में क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पर नल 2 में जाएंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और कुछ यहाँ तक आके इसको हम सिंपली इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और इस टाइप का ग्राफ को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अभी से हम यहाँ पर हम नल 3 में भी जाएंगे और इसकी यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और कुछ यहाँ तक आके इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी क्रिएट कर लेंगे। अभी इसी के साथ हमारा जो लास्ट इफेक्ट था वो भी रेडी हो चुका है और यहाँ पर आगे जो सॉन्ग बचा हुआ है यहाँ पर हम सिंपली इन इफेक्ट को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे और इन 3 इफेक्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे फिर सिंपली यहाँ तक आएंगे और इन लेयर को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे कैमरा लेयर को ऐड करेंगे और इसकी इफेक्ट पे जाके हम यहाँ पे मोशन ब्लर को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाके हम इस कैमरा लेयर को ऑन कर लेंगे और फिर अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इसी के साथ साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है और जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट करूंगा और उस वीडियो में आपको इसका जो XML वगैरह है वो मिल जाएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर में और भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए। मिलेंगे आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय।